साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं आज के अध्याय में सेक्शन 190 ऑफ BNS। क्लियर है? तैयार हो पढ़ने के लिए? तो फटाफट भाई कॉपी खोलो और एक पेन जो है हाथ में लो और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। और जब भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आएगा तो उसका अपने को आंसर भी डायरेक्टली जो है देना है। और 190 BNS पर हालांकि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम वो आएंगे 189 BNS पे, बट उसका अगर थोड़ा सा इनपुट दिया होगा तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? 190 क्या कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब ये लाइन जब पढ़ी तो किसी के पल्ले नहीं पड़ी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं समाचार को ताकि चीज़ें जो है अपने को और क्लियर हो जाए। इफ़ एन ऑफेंस इज़ कमिटेड, कोई अपराध जो है कमिट हुआ है। क्लियर है? अब ऑफेंस ही है। ऑफेंस क्या है कि कोई भी स्थिति जो खिलाफ है या वायलेशन है BNS का, वो ऑफेंस है। तो कोई ऑफेंस कमिट हो गया बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कोई अनलॉफुल असेंबली उसने ऑफेंस कमिट कर दिया इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कंसर्न असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है उसके परसुएशन में, और उसका जो मेंबर है उनको इस बात की पूर्ण जानकारी है कि हम में से कुछ लोग जो हैं इस अपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बाकी ने अपराधिक कृत्य किया या नहीं किया तो उनकी जिम्मेदारी भी जो है एज पर लॉ बनेगी, ये मानते हुए कि उन्होंने भी इस क्राइम में इक्वल पार्टिसिपेशन किया है और ऐसा माना जाएगा कि ये क्राइम उन्होंने खुद अपने हाथ से कमिट किया है। क्लियर है? तो ये जनरल बात है। हालांकि 190 इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट इज़ 189 ऑफ BNS, उसी पर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपन बलवा करना, रायोटिंग क्या है, इसकी परिभाषा ये आती है एग्ज़ाम में। इस पर जो है आपको टिप्पणी शॉर्ट में जो है लिखनी पड़ती है। क्या है रायोटिंग? वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज़ यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, जब फोर्स या वायलेंस जो है करेगी अनलॉफुल असेंबली या उसका कोई मेंबर इन परसुएशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, तो उस असेंबली का हर मेंबर जो है जिम्मेदार होगा। तो कुल मिला के अगर अनलॉफुल असेंबली वायलेंस करेगी या कोई फोर्स यूज़ करेगी तो ऐसे सिनेरियो में वो अनलॉफुल असेंबली रायोटिंग के लिए ज़िम्मेदार मानी जाएगी। और जो कोई भी ऐसी संस्थान का या ऐसी अनलॉफुल असेंबली का जो है मेंबर है और वो जो है रायट करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ऑफेंस है पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन, जिसका जो एक्सटेंशन है वो है 2 ईयर और फाइन है, और दोनों से भी दंडित उसे किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर राइटिंग करते हुए कोई डेडली वेपन कैरी कर लिए या कोई चीज़ कैरी कर ली जो कि अपने आप में हथियार है जिससे मृत्यु हो सकती है, तो उस सिनेरियो में ये जो कंसर्न अनलॉफुल असेंबली है इसके जो मेंबर्स हैं वो 5 ईयर के इम्प्रिजनमेंट से या फाइन से या दोनों से जो हैं दंडित किए जा सकेंगे। क्लियर है? तो चीज़ें बहुत सारी हैं कानून के अंदर, पर जितना आप इस्तेमाल करते हो कानून उतना ही आपको दंडित करने की स्थिति रखता है। अगर आप फोर्स यूज़ कर रहे हो या वायलेंस कर रहे हो बीइंग द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो पनिशमेंट 2 ईयर का है। पर आप हथियार लिया है, हथियार समझते हो ना आप, बस आप हथियार लिया है और उसमें डेडली वेपन भी जो है इंक्लूड कर दी है जिससे मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे सिनेरियो में जिम्मेदारी बनेगी पर 5 साल की। क्लियर हो गया? आपको नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए जी, अब चलते हैं अपन सेक्शन 192 ऑफ BNS के ऊपर। ये बात करता है बेसिकली प्रोवोकेशन की, कि प्रोवोकेशन के कॉन्सिक्वेंटल में बलवा हो गया, रायोटिंग इन कॉन्सिक्वेंटल ऑफ प्रोवोकेशन। अब क्या है ये परिभाषा? कि जो कोई भी ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके तहत वो प्रोवोक करता है किसी व्यक्ति को ऐसी इंटेंशन के साथ में या ऐसी नॉलेज के साथ में कि ऐसा प्रोवोकेशन कॉज करेगा ऑफेंस ऑफ रायोटिंग, और ये ऑफेंस कमिट भी होना आवश्यक है। शैल इफ़ द ऑफेंस ऑफ रायोटिंग बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोवोकेशन, तो ये पनिश होगा with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ की विद फाइन और विद बोथ। तो कुल मिला के उकसा दिया आपने उनको कि भाई बलवा करना पड़ेगा, उकसा दिया। क्लियर है? तो उकसाने के बाद बलवा उन्होंने कारित कर दिया अनलॉफुल असेंबली ने, तो आपने उनको उकसाया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनेगी और 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर तय हो सकता है। और अगर राइटिंग नहीं होती है, बलवा नहीं होता, तो वहाँ पर 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट जो है इम्पोज किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको समझने का है। अब आते हैं 193 ऑफ BNS पे, लाइबिलिटी ऑफ ऑनर ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक प्लेस, कि उस स्थान पर
जिसके आप मालिक हैं या ऑक्यूपायर हैं, अगर कोई रायट होता है अनलॉफुल असेंबली के द्वारा तो वहाँ पर लाइबिलिटी क्या बनेगी, जिसके बारे में सेक्शन 193 में प्रोविजंस जो है दिए गए हैं। तो स्थिति क्या है कि वैन एवर एनी अनलॉफुल असेंबली और रायट टेक प्लेस, कि जब कभी भी अनलॉफुल असेंबली रायट करेगी या अनलॉफुल असेंबली बनेगी, दोनों बातें, तो ऐसी स्थिति में ऑनर या ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, कि ऐसे लैंड का ऑनर या ऑक्यूपायर जहाँ पर ऐसी अनलॉफुल असेंबली बनी है या राइट कमिट हुई है, और एनी पर्सन हैविंग और क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन सच लैंड, जिसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसका उस लैंड में इंटरेस्ट है और वैसा इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पनिश्ड होंगे विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ if he or his agent or manager knowingly that such place is being or has been committed or having reason to believe that it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the office in charge at the nearest police station, or do not, in the case of his or their reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it. In the event of it taking place, do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress the riot or unlawful assembly. अब ये जो अपन ने पढ़ा, इसको पढ़ के तो ऐसा लगा कि जिससे बढ़िया तो अपन को जहर वाली चाय पी लेते हैं। इतना कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज कौन लिखता है मेरे भाई, समझ नहीं आता ना बात कोई है। मतलब कानून हम एक तरफ कहते हैं कि सबको मालूम होना चाहिए और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, और वहीं दूसरी ओर कानून इतना कॉम्प्लिकेट लिखते हैं कि वकील के पास जाने के अलावा आपको ऑप्शन बचता ही नहीं है। शुरू का पहला पार्ट पढ़ा तो बहुत इजी लगा, अब ये पार्ट पढ़ा तो बहुत कॉम्प्लिकेट लगा, तो इजी तो करना पड़ेगा ना, तो लिखो भाई इजी कर लेते हैं इसको। अब 193 को मैंने पढ़ा, तो आप भी पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, देख लेना पढ़ के, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। अब इसको इजी कैसे करेंगे इसको अपन, कि ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ ए लैंड और प्रेमाइसिस जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली है या जहाँ पर राइटिंग जो है वो हो सकती है, और इस बारे में कर्तव्य क्या है उनके। भाई जो लैंड है या जो प्रेमाइसिस है जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली है या जहाँ पर राइट जो है हो चुकी है, तो उस सिनेरियो में जो व्यक्ति ऐसे राइटिंग को और अनलॉफुल असेंबली को सपोर्ट करेगा वो जिम्मेदार होगा। बट वो जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लोकल थाने पे जाकर इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा वो सारे मीन्स यूज़ करने हैं जो कि लॉफुल हैं, जिसके द्वारा ऐसी असेंबली को बनने से या इसको डिस्पर्स करने में वो अपना योगदान दे सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है, मौन रहता है और ऐसी अनलॉफुल असेंबली को या उसके द्वारा की गई राइटिंग को सपोर्ट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी एज़ पर लॉ बन जाएगी। ये है मोटा मोटा क्लॉज नंबर 1। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2 के ऊपर, कि वेन एवर अ राइट हैज़ बिन कमिटेड फॉर दी बेनिफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, कि किसी व्यक्ति के बिहाफ पर कोई राइटिंग हो गई उसके बेनिफिट के लिए, और ऐसा व्यक्ति ऑनर है या ऑक्यूपायर है उस लैंड का जहाँ पर राइट जो है हुई है, या कोई क्लेम वो करता है इंटरेस्ट ऐसी लैंड के अंदर, और उस डिस्प्यूट के अंदर जहाँ पर अल्टीमेटली जो है राइट हुई है और ऐसा मालूम पड़ता है कि इस झगड़े का अल्टीमेटली वो बेनिफिशियरी है, तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार होगा, पर उस पर फ़ाइन जो है इम्पोज किया जाएगा, और उस व्यक्ति में उसका एजेंट, उसका मैनेजर भी शामिल है, जिसको ये रीज़न टू बिलीव है कि ऐसा यहाँ पर होगा या होने की स्थिति है, तो उसको रोकने के लिए उसको स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करना है और सारे मीन्स यूज़ करने हैं। वो मीन्स लॉफुल होने चाहिए ताकि ऐसे बलवे को या ऐसे अनलॉफुल असेंबली को रोका जा सके। बस मोटी मोटी बात है कि ड्यूटीज़ भी यहाँ पर साथ साथ लिख दी गई है। और क्लॉज नंबर 3 पे है कि व्हेन एवर अ राइट इज़ कमिटेड फॉर द बेनिफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, की कोई राइट हो गई किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए या उसके बिहाफ के ऊपर, और किसी लैंड पर है जिसका वो ऑनर है या ऑक्यूपायर है या उसका कोई इंटरेस्ट है जिसको वो क्लेम करता है, और ऐसी स्थिति में उसमें उसका मैनेजर और एजेंट भी जो है शामिल होगा। अगर ऐसा कृत्य हो जाता है तो वो जिम्मेदार होगा फ़ाइन के लिए, पर अगर जिम्मेदारी नहीं होनी है तो उसके लिए स्थानीय पुलिस को उनको इन्फॉर्म करना होगा, और इसके साथ साथ वो चाहे तो उसको रोकने के लिए लॉफुल मीन्स का उपयोग करते हुए जो भी रास्ते हैं उसको इख्तियार करेंगे, और अल्टीमेटली ऐसी राइट को रोकने का और सप्रेस करने का जो है प्रयास करेंगे, और ऐसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं देन दे वुड बी लायबल। पर ऐसा बकवास है, कुछ नहीं होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सेक्शन 193 ऑफ BNS, बाकी रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में सिर्फ सेक्शन जो काम का है वो है 191 ऑफ BNS, जो यूजुअल काम में था, बाकी बेकार है, फालतू की चीज़ें को लिख दी, मतलब तो है नहीं इन चीज़ का। और दूसरी बात आ रही है एफरे सेक्शन 194, जिसको कहते हैं दंगा। ठीक है जी। व्हेन 2 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, इनको कहते हैं कि दंगा कर रहे हैं।
कि 2 या 2 से अधिक लोग पब्लिक पीस को भंग करने की नीयत से लड़ते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो ये दंगा है, एफरे। जो कोई भी एफरे करेगा मीन्स दंगा करेगा, ऐसी स्थिति में उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन, दोनों से ही जो है दंडित किया जा सकेगा। तो ये इतना गंभीर ऑफेंस नहीं है, यूजुअली जो है प्रोबेशन का लाभ मिल जाता है ऑन डूइंग द प्री गिल्टी। क्लियर है। अब आते हैं 195 में, ये लास्ट सेक्शन है, इसको अपन यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। असॉल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट, कि जो कोई भी राइट को प्रिवेंट कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है उसको रोक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उसको रोक रहे हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। अब इसका क्लॉज क्या कि उसको असॉल्ट करना या ऑब्स्ट्रक्ट करना और यूज़ करना क्रिमिनल फोर्स को, ताकि उसको उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से हम रोक सकें। वो ड्यूटी क्या है? टू प्रिवेंट द राइट एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसी स्थिति में वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होंगे विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन, और फाइन जो है 25,000 रुपये से कम का नहीं होगा और दोनों से जो है इसको दंडित किया जा सकता है। ये है मोटी मोटी बात 195 के अंदर, कि पब्लिक सर्वेंट है, रोकने का प्रयास कर रहा है पर आप उसको रोकने नहीं दे रहे हो, क्या राइट। क्लियर है। तो ऐसे शहरी में आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी? 3 साल इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। और असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में क्या डिफरेंशिएट करोगे, मैंने आपको पढ़ाया भी था। असॉल्ट में क्या है कि यू आर अबाउट टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स में क्या है कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे उसको फियर अनोयंस कॉज कर रहे हो। क्लियर है। और क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है इसका कि हूएवर थ्रेटन टू असॉल्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, की धमकी दे रहा है असॉल्ट करने की या अटेम्प्ट कर रहा है उसको रोकने का, कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाए और जो राइट है उसको नहीं रोक पाए, तो इस कंडीशन के अंदर जो कंसर्न व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार होंगे। वहाँ पर 1 वर्ष कारावास और फाइन की स्थिति रहेगी। पर कंसर्न राइट में एफरे, जिसको कहेंगे अपन दंगा, उसको भी जो है इंक्लूड किया गया है। क्लियर है। तो ये समझ लो भाई मोटा मोटा कि भाई आपने अपराध किया या नहीं किया, पर एक बार चंगल में फंस गए कानून के तो निकलना भारी पड़ जाएगा। तो फिर वहाँ पर तत्व जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा और वही तत्व आपके क्लाइंट को या आपको जो है राहत दे पाएंगे। ये है मोटा मोटा वर्कआउट। अब आगे अपन पढ़ेंगे सेक्शन 196 से आगे, और 2 सेक्शन जो है अपने बच गए इस वाले चैप्टर में, सेक्शन 196 और 197। उसके बाद अपन शुरू करेंगे ऑफेंस रिगार्डिंग द पब्लिक सर्वेंट्स, चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो मिलते हैं भाई फिर जल्दी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।